गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, थर्ड स्टैंडर्ड टेक आउट हिंदी अरुणिमा। टुडे लेसन 16। आज लेसन है साहसी बनो। साहसी का मतलब होता है हिम्मत से काम लेना। कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब होता है, क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है 26 जनवरी। आज विद्यालय में पढ़ाई होनी थी। कक्षा में अध्यापक नहीं आए थे। बच्चों ने कल टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देखी। वह सभी उसके बारे में बातें कर रहे थे। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे क्लास में, क्योंकि उनके अध्यापक नहीं आए थे। तो बच्चों ने गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ देखी थी? टीवी पर। अचानक कक्षा में अध्यापक आ गए। एकदम से अध्यापक आ गए। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। कमल ने अध्यापक महोदय से पूछा, सर, हमने कल परेड में कुछ बालकों को सजे सवरे हाथियों पर बैठे हुए देखा था। उन्हें हाथियों पर क्यों बैठाया गया? एक बच्चे का नाम था कमल। उसने अध्यापक से प्रश्न पूछा कि कुछ बच्चों को हाथी पर क्यों बैठाया गया। अध्यापक महोदय बोले, बच्चों, तुमने जिन्हें हाथियों की सवारी करते देखा वे आम बच्चे नहीं थे। अध्यापक ने कहा, जिन बच्चों को आपने हाथियों की सवारी करते देखा वे साधारण बच्चे नहीं थे, वे देश के सबसे अधिक साहसी बच्चे थे। उन्होंने कहा, जो बच्चे थे बहुत ही हिम्मत वाले बच्चे थे। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 25 ऐसे बच्चों का चयन किया जाता है। चयन का मतलब चुना जाता है, जिन्होंने कोई अत्यंत वीरता और साहसपूर्ण कार्य किया हो। अध्यापक ने बताया कि हमारे कुछ बच्चों को जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है। इन बच्चों के नामों की घोषणा बाल दिवस अर्थात 14 नवंबर को की थी। गणतंत्र दिवस से पूर्व प्रधानमंत्री जी इन्हें पदक व पुरस्कार प्रदान करते हैं। उन्होंने उनके अध्यापक को बताया कि इन बच्चों को इनाम दिया जाएगा। फिर 26 जनवरी की परेड में इन्हें शान से हाथी पर बैठाया जाता है। कुछ वीर बालक तो दूसरों की सहायता करते हुए अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। अध्यापक उन बच्चों को बता रहे हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हुए भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। जो बच्चे दूसरों की सहायता देकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते तो उनके माता पिता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है। शरद ने कहा, सर, हमें भी इन बच्चों के साहसपूर्ण कार्यों के बारे में बताइए। पेज नंबर 92। अध्यापक महोदय बोले, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, यदि कोई तुम्हारे घर में चाकू लेकर घुस आए तो तुम क्या करोगे? अध्यापक ने उनको बता रहे हैं, मैं तो डरकर पलंग के नीचे छुप जाऊंगी। नेहा ने सिहर कर कहा, सुनो बच्चों, इनमें से एक बालक दिशांत तो किसी और को ही मिट्टी का बना था। एक दिन दिशांत अपनी माँ और छोटे भाई के साथ घर पर था। उसके पिताजी अपने काम के लिए गए ही थे कि एक अजनबी का मतलब होता है अनोखा, विचित्र। अजनबी ने उनका नाम पूछते हुए दरवाज़ा खटखटाया। दिशांत की माँ ने अजनबी को बैठाया और उसके पिताजी को सूचना दी। वह भी फ़ोन पर उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। उन्होंने उसे फिर किसी दिन आने के लिए कहा। माने एक अजनबी दिशांत के घर आ गया था और तब उस अजनबी ने दिशांत की माँ से उनका शौचालय प्रयोग करने की अनुमति मांगी। वह उसको शौचालय दिखाने के लिए ले ही जा रही थी। उस व्यक्ति ने चाकू निकालकर उसकी माँ पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ सर? आभा
अब ध्यान से सुन रही थी। वह अजनबी सबको धमकाने लगा। उसने सारा धन गहने आदि निकाल कर लाने के लिए कहा। दिशांत के दिमाग में तुरंत एकदम से एक योजनाई प्लान आया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने का अभिनय करने लगा। कौन? दिशांत। किसके सामने? चोर के सामने। उस आदमी के पैरों में पड़ गया। मौका देखकर वह तेजी से उठा और अजनबी का चाकू छीन लिया। दिशांत ने चाकू कुछ दूर फेंक दिया और पूरा परिवार शोर मचाने लग गया। तुरंत वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। वह व्यक्ति पकड़ा गया। देखा नेहा, लड़के कितने बहादुर होते हैं। अखिल ने सीना फुलाकर कहा। और लड़कियां तेरे जैसी डरपोक। सब बच्चे हंसने लगे। उनके सर ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें दिशांत ने साहसी पूर्वक अपने परिवार को बचाया था। पेज नंबर 93 पर देखें। अध्यापक महोदय बोले, नहीं अखिल, ऐसा नहीं है। उन साहसी बच्चों में लड़कियां भी थी और वास्तव में उनमें ये सबसे कम उम्र की तो एक बच्ची थी। कौन सर? प्रज्ञा ने तुरंत पूछा। वह थी तेलंगाना की रहने वाली 8 वर्ष की छोटी सी बच्ची शिवमेट रूथिया। एक दिन रूथिया अपनी स्कूल बस में कहाँ जा रही थी? बैठकर स्कूल से घर वापस आ रही थी। मार्ग में रेल की पटरियों को पार करते हुए बस अचानक पटरियों में फंस गई। बस थी जो पटरी में फंस गई। रूथिया ने बस की खिड़की से देखा कि एक रेलगाड़ी बहुत तेजी से बस की ओर आ रही है। रूथिया तो खिड़की से कूदकर भाग गई होगी, उदय ने कहा। नहीं, वह भागी नहीं। उस छोटी सी बच्ची ने अदम्य, जिसमें साहस भराव हिम्मत हो, साहस का परिचय देते हुए पहले 2 बच्चियों को खिड़की से बाहर धकेला और स्वयं कूद गई हो तो उसने दो बच्चियों को बचा लिया। उसने दोनों बच्चियों को बचा लिया था। किसने? रूथिया ने। सौम्या बोली, हाँ, परंतु दुर्भाग्यवश वे अपनी उस छोटी बहन को नहीं बचा पाई क्योंकि वो बस के सबसे आगे बैठी हुई थी। उसके छोटे भाई को तो क्या हुई थी? बहुत चोटें आई थी, किंतु अब वह ठीक हो गया है। बाकी लोगों का क्या हुआ सर? कमल ने पूछा। हित हादसे में 16 विद्यार्थी, चालक, सहायक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर रूथिया के साथ से 2 बच्चियों की जान बच गई, उदय ने कहा। तभी घंटा बज गया। सभी बच्चे मन मन सोच रहे थे कि हमें भी इस तरह के कार्य करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट।